हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सुल्तानिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था यूनिट 3 रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फर्स्ट सेशन के कुछ पॉइंट्स के बारे में। जो पॉइंट है आपका अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें हम लोगों ने जाना था रिलीवेंट नॉलेज अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लैट एंड रिलेशनल डेटाबेस फाइल्स एंड डेटा सर्वर्स। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, दैट इज RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये RDBMS क्या है? RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है, लेकिन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था EF कॉर्ड, एजर F कॉर्ड। वो IBM सेंट जॉस रिसर्च लेबोरेटरी के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस किया। जो भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, DBMS का जो सॉफ्टवेयर है वो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। उन सभी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को हम लोग बोल सकते हैं RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली ये जो रिलेशनल मॉडल पे जो बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो जो है एक डेटाबेस मॉडल है जो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के बेस्ड पे 1969 पे पहली बार उसको फॉर्मुलेट और प्रपोज्ड किया गया था डॉक्टर EF कॉर्ड के द्वारा। इस रिलेशनल मॉडल जो होता है ये डेटाबेस का, इसमें जो भी सारा डेटा है वो सारा डेटा टेबल के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, दैट इज कॉल्ड रो। और डेटाबेस ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द टर्म ऑफ रिलेशनल मॉडल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। RDBMS stores data in the form of related tables. RDBMS are powerful because they require few assumptions about how data is related or how it will be extracted from the database. An important feature of relational system is that a single database can be spread across several tables. Nowadays, popular RDBMS include Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, etc. These are being used as a relational database management system software. ये जो रिलेशनल मॉडल है इसका जो पर्पस है, मेन पर्पस है टू प्रोवाइड अ डिक्लेरेटिव मेथड फॉर स्पेसिफाइंग डेटा एंड क्वेरीज। यूजर्स डायरेक्टली स्टेट what information the database contains and what information they want from it, and let the database management system software take care of describing structure for storing the data and retrieval procedure for answering queries. इसमें हम लोग जो टेबल क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम लोगों को डिक्लेरेटिव मेथड का यूज करना पड़ता है। हम लोग जो टेबल क्रिएट करेंगे उसमें किस टाइप का डेटा हम लोगों को जाएगा, उस डेटा को पुट करने के लिए कौन सा डेटा टाइप हमको चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ता है बिफोर क्रिएटिंग अ टेबल, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल। इसमें कौन सा इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, क्वेरी करना है, हम लोग क्वेरी कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर डेटा को फाइंड आउट करने के लिए। पिछले वीडियोज़ में मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था डिस्क्रिप्टिव वे में। अब हम लोग जानते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में। डेटाबेस कॉन्सेप्ट है क्या? एक्चुअली डेटाबेस पे जो हम लोग वर्क करते हैं उसमें जो टेबल क्रिएट करते हैं उसमें डेटा स्टोर करते हैं, हाउ दिस डेटाबेस वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट डेटाबेस कॉन्सेप्ट। एक्चुअली डेटाबेस जो है वो क्या करता है, एक डेटाबेस के अंदर हम लोग एक से ज़्यादा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और उस टेबल में हम लोग जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके। डेटाबेस के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हम लोग जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं किसी भी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो डेटाबेस इज जस्ट लाइक अ कंटेनर इन विच 2 or more tables can be created and
द डेटा और इंफॉर्मेशन in the table can be managed easily using this database management system software. डेटाबेस को समझने के लिए हम लोग सिंपल तरीके से बोलें कि सपोज दैट एक हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके सारे एड्रेस बुक को हम लोग स्टोर करते हैं. सपोज दैट जैसे कि मान लीजिए हमारे कोई फ्रेंड्स हैं या हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, उनका मैं अपना डिटेल स्टोर करके रखता हूँ. तो उसमें क्या करता हूँ, मैं उस आदमी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बर्थडे और जो भी डेटा उनसे रिलेटेड है जो हमारे लिए यूज़फुल है, हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं. तो इसमें एक कॉमन एलिमेंट है पीपल, मतलब ये डेटा किससे रिलेटेड है, तो जिससे रिलेटेड है, ठीक है, जिस टाइप का डेटा हमने स्टोर किया दैट इज़ कॉल्ड आइटम. तो यहाँ पर जो डेटा है वो उस लोगों के बारे में है. जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करेंगे हमारे एड्रेस बुक में वो लोगों के बारे में होगा. तो यहाँ जो आइटम हो गया वो लोगों का इंफॉर्मेशन हो गया वो. ओके, जब हम उस इंफॉर्मेशन को टेबल में स्टोर करेंगे एड्रेस बुक के टेबल में, तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों के उस लोगों का नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए. और हर इन्फॉर्मेशन को हम लोग अलग अलग कॉलम में स्टोर करेंगे. डेटाबेस के लैंग्वेज में कॉलम को बोला जाता है फील्ड. इन अ डेटाबेस अ कॉलम इज रेफर्ड एज अ फील्ड और एट्रीब्यूट. जब भी हम लोग इस टॉपिक के अंदर फील्ड वर्ड का जिक्र करेंगे तो आप लोगों को समझना होगा टेबल का जो कॉलम होता है उस कॉलम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. जैसे क्योंकि एक डेटाबेस के टेबल में सपोज दैट एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाम का एक टेबल है जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स का सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है. तो नेम वाले फील्ड को अगर देखेंगे तो उसमें सिर्फ अलग अलग स्टूडेंट्स का नेम होगा. ठीक है, अलग अलग रिकॉर्ड में अलग अलग रो में सिर्फ नेम स्टोर है एक ही कॉलम में. तो वो नेम का फील्ड हो गया. रोल नंबर वाले फील्ड में देखिएगा सिर्फ रोल नंबर ही है अलग अलग स्टूडेंट्स का. तो इस तरह से अलग अलग कॉलम को हम लोग फील्ड बोल सकते हैं. ठीक है, अब मान लो कि हम ये जो एड्रेस बुक का जो हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं, सपोज दैट उस एड्रेस बुक वाले टेबल में एक रो में हम लोग डेटा डाल दिए. इसी तरह से एक से ज़्यादा हम लोग रिकॉर्ड डेटा डालेंगे. तो एक पार्टिकुलर रो को अगर हम देखें तो एक किसी पार्टिकुलर रो में किसी भी डेटा से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है. इसीलिए हम लोग रो को बोलेंगे रिकॉर्ड. जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का ही अगर टेबल है तो एक रो को अगर लेके चले, देखिएगा उस रो में स्टूडेंट का रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा डेटा एक रो में, पार्टिकुलर रो में किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड स्टोर होता है. उस पार्टिकुलर रो को हम लोग डेटाबेस के लैंग्वेज में रिकॉर्ड बोलेंगे. जब भी हम लोग रिकॉर्ड वर्ड का यूज करेंगे रिकॉर्ड वर्ड को, तो इसका मतलब आपको समझना है कि हम लोग रो किसी पार्टिकुलर रो के बारे में बोल रहे हैं. तो डेटाबेस के अंदर हम लोग कॉलम को बोलते हैं फील्ड या एट्रीब्यूट और रो को बोलते हैं रिकॉर्ड या टपल. ओके, और उस टेबल के अंदर जो कॉलम और रो होता है उसमें जो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, जो भी डेटा पुट करते हैं, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो या कुछ भी हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअली वैल्यू. डेटाबेस का वैल्यू हम लोग बोलेंगे. और इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करके टेबल में डेटा स्टोर करते हैं. ओके, तो सेम टाइप ऑफ रिकॉर्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा, उसका जो कलेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस. मैंने इससे पहले भी आपको बता रखा है पिछले वीडियो में. और एक डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए हम लोग ओपन ऑफिस बेस का ही यूज करेंगे इस चैप्टर में. तो ओपन ऑफिस बेस को हम लोग ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक डेटाबेस क्रिएट करना होता है. और उस डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं. और उस टेबल को क्रिएट करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी वर्क करना है, उसमें डेटा एंट्री करना है, डेटा एंट्री किया हुआ उसको क्वेरी करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, जो भी वर्क करना है, डेटा जो पहले से एंट्री किया हुआ उससे रिलेटेड हमको रिपोर्ट तैयार करना है, जो भी करना है हम लोग कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस, देन एट फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ टेबल एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन इन दैट पार्टिकुलर टेबल. ओके, तो डेटाबेस जो है अलग अलग तरह का हो सकता है.
जैसे अभी मैंने आपको बताया एक एड्रेस बुक नाम का एक डेटाबेस है। मान लो कि कोई बड़ा कंपनी है, उसमें उसका खुद का डेटाबेस होगा, उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है उसका एक टेबल होगा उस डेटाबेस के अंदर, सप्लायर का एक टेबल होगा, उसको कौन कौन माल सप्लाई कर रहा है, कस्टमर का डिटेल्स का एक टेबल होगा, किस किस कस्टमर को वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है, ऑर्डर जो रिसीव हुआ उसका एक होगा। इस तरह से एक डेटाबेस के अंदर अलग अलग टेबल हो सकता है। सपोज दैट हम स्कूल का ही लेके चले, मान लीजिए आरएसएम का एक डेटाबेस है, तो आरएसएम पब्लिक स्कूल के डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल हो सकता है। जैसे टीचर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का टेबल, स्टूडेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का टेबल, और जो भी फ़ी जमा हो रहा है उसका टेबल, ड्यूज़ है जितना भी है उसका टेबल, जो भी लायबिलिटी है उसका टेबल, जो भी वर्क हो रहा है उसका टेबल, अलग अलग टास्क से रिलेटेड जो है टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर हो सकता है। और हर टेबल, डेटाबेस में जो भी टेबल है, हर टेबल में हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। और इसीलिए हम लोग डेटाबेस को एक कंटेनर, जैसे कोई फोल्डर होता है, एक फोल्डर के अंदर एक से ज़्यादा फाइल्स हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, उसी तरह से एक डेटाबेस के अंदर हम लोग एक से ज़्यादा टेबल या कोई अदर ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करके कर सकते हैं, ताकि उसको हम लोग बाद में यूज करें, उसके डेटा को मैनेज कर सकें, एक्सेस कर सकें, या उस पर कोई अलग एक्शन परफॉर्म कर सकें। अब एक और चीज़ हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों को जानना कि जब हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस के टेबल में स्टोर करते हैं, ओके, तो कई बार क्या होता है कि सेम नेम से, सपोज दैट एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का ही अगर टेबल है, तो हो सकता है एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा स्टूडेंट का सेम नेम हो। कई बार होता है, कई क्लासेस में होता है, या सेम एड्रेस हो, या मान लो एक भाई बहन ही अपने क्लास में पढ़ रहा है तो दोनों का मोबाइल नंबर सेम हो। तो कई बार ऐसा सिचुएशन होता है। तो जब भी हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हों, तो डेटाबेस का एक फीचर है, इसमें हम लोग एक ऐसा फील्ड मतलब कॉलम चूज करते हैं जिसमें हर वैल्यू यूनिक हो, और उस कॉलम में हम लोग, उस फील्ड में हम लोग एक यूनिकनेस वैल्यू स्टोर हो, उसके लिए एक प्राइमरी की ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे कि हर वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो हम लोगों को। सपोज दैट एक टेबल स्टोर क्रिएटेड है पहले से, और मान लीजिए टेबल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का है और उसमें पहले से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड है पहले से। मान लो हमको चाहिए कि कोई राजेश कुमार नाम का स्टूडेंट है, उसका हमको इन्फॉर्मेशन डिलीट करना है, तो हम लोग क्वेरी करेंगे कि जिस स्टूडेंट का नाम राजेश है उसका इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए। तो हो सकता है एक से ज़्यादा स्टूडेंट का नेम राजेश हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक से ज़्यादा स्टूडेंट का नेम डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कॉलम क्रिएट करते हैं जिसमें हर वैल्यू यूनिक हो। जैसे स्टूडेंट के टेबल में क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होगा, एडमिशन नंबर अलग अलग होगा, आधार नंबर अलग अलग होगा। तो जो वैल्यू यूनिक हो, अब हम कैसे इसका यूज करेंगे कि हमको राजेश का डेटा डिलीट करना है जिसका रोल नंबर 10 है, तो क्या होगा, एग्जैक्ट उसी का डेटा डिलीट होगा, या अपडेट करना है या कुछ चेंजिंग करना है, तो हम चाहते हैं एग्जैक्ट उसी पे मतलब इफेक्ट पड़े। तो उस टाइप के लिए वर्क के लिए हम लोग कोई एक कॉलम में हम प्राइमरी की सेट करते हैं। हर कॉलम में हमको एक कॉलम चूज करना पड़ता है जिसमें हर वैल्यू यूनिक हो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग आइटम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ये। तो यूनिकनेस क्या करता है कि एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन जो होता है, सेम टाइप ऑफ डेटा बार बार एंट्री ना हो जाए, अगर एंट्री हो भी रहा है तो इसमें भी यूनिकनेस हम चाहते हैं प्रोवाइड करें। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है हम लोगों को डेटा को, ओके। तो डेटाबेस का एक फीचर है, वो डेटा रिडंडेंसी का फीचर हम लोगों को प्रोवाइड करता है। मतलब इस टेबल में जो हम लोग डेटा स्टोर करेंगे तो सेम वैल्यू मतलब डुप्लीकेट वैल्यू, हम लोग एक वैल्यू अगर हम डेटाबेस के टेबल में पहले से डाल चुके हैं तो सेम वैल्यू डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। एग्जिस्टिंग डेटा पहले से है तो सेम वैल्यू अगर हमको डालना है तो वी आर नॉट एबल टू पुट दैट वैल्यू इन दिस डेटाबेस टेबल, ठीक है। तो ये हमको जानना ज़रूरी है डेटाबेस के अंदर। तो यूनिकली डेटा, हर डेटा को आइडेंटिफाई करने का भी एक फीचर होता है हमारे डेटाबेस के अंदर। आप लोग देख सकते हैं एक टेबल है सिंपल सा, देखिए इस टेबल में
नेम, स्टैंडर्ड और सेक्शन, अलग अलग ये 3 फील्ड है। राम स्टैंडर्ड 10 और सेक्शन ए, रवि स्टैंडर्ड 10 सेक्शन ए। फिर यहाँ रवि दोबारा आ गया, डुप्लीकेट वैल्यू हो गया यहाँ पर स्टैंडर्ड 10 और सेक्शन ए। यहाँ देखिए क्या हो रहा है इन दिस टेबल, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा डिफ्रेंशिएट करने में कि ये दोनों जो स्टूडेंट है, दोनों सेम स्टूडेंट है या अलग अलग स्टूडेंट है। रवि नाम का 2 वैल्यू है, दोनों क्लास 10th में है, दोनों सेक्शन ए में है। तो यहाँ पर अगर हमको पता करना है कि ये दोनों अलग अलग स्टूडेंट है या सेम नाम के स्टूडेंट का 2 बार डेटा आ गया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कॉलम चूज करते हैं। एक ऐसा कॉलम मतलब फील्ड, एक ऐसा फील्ड ऐड करते हैं जो हर वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। तो मैंने अभी आपको बताया, इसमें हम लोग स्टूडेंट का अगर इन्फॉर्मेशन है तो इसमें एक हम लोग रोल नंबर वाले कॉलम को ऐड कर सकते हैं या एडमिशन नंबर वाले कॉलम को ऐड कर सकते हैं, जिसमें हर वैल्यू यूनिक हो। तो दूसरा टेबल देखिए, सेम डेटा से रिलेटेड हम लोगों ने एक और टेबल बना दिया, उसी में एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करके टेबल को मॉडिफाई कर दिया। देखिए यहाँ पर सारा सेम डेटा है, बस रोल नंबर अलग अलग है। रवि नाम का जो स्टूडेंट है, एक रवि है जिसका रोल नंबर 20 है, दूसरा रवि जो इसका रोल नंबर 21 है। इसका मतलब दोनों स्टूडेंट अलग अलग है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग अलग अलग डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो रवि है इसका रोल नंबर 20 है, ये दूसरा रवि जो इसका रोल नंबर 21 है। तो इस तरह से हमको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगा। सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अगर स्टोर्ड है और उसको हम चाहते हैं डिफरेंसेस पता करने के लिए, दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस तरह का जो डेटा है हम लोगों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जो हम लोग एड्रेस बुक का यूज़ करते हैं, एग्जांपल मैंने भी आपको बताया, तो इसमें भी कई बार सिचुएशन आता है कि सेम नाम का, या मान लीजिए हम बिज़नेस कर रहे हैं तो सेम नेम का कस्टमर होगा जिसको हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। सपोज दैट ये एक टेबल है, ओके मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कोई डीलर सेलिंग हो रहा है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ आइटम है, और हम चाहते हैं कि उसका रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए सेल का, पिछले मंथ में जो भी सेल हुआ था इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसका एक टेबल देखिए बना हुआ है जिसमें अलग अलग फील्ड है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फ़ोन, सेल डेट और आइटम्स बाउट। इस टेबल में देखिए बहुत सारा डेटा जो है रिपीटेडली है। देखिए आप लोग, जैसे वैभव मित्तल आपका 3 बार है, शीला अरोड़ा देखिए वो भी है। इस तरह से रिपीटेड डेटा जो है इसमें डाला हुआ है। अब हम यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे कि शीला हो गया, वैभव मित्तल हो गया, या कोई दूसरा कस्टमर का ही डिटेल्स होगा, वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो हमको सेम नाम का जो डेटा है उसका डिटेल्स बार बार है, उसका इन्फॉर्मेशन बार बार है, वो एक से ज़्यादा बार उसको सेल किया गया है कोई भी प्रोडक्ट, तो हम चाहते हैं कि बार बार नहीं आए, एक ही बार आए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बार बार जो ये खरीद रहा है तो उसके लिए एक अलग से टेबल बना सकते हैं क्लाइंट का, क्लाइंट डिटेल्स नाम का, और दूसरा टेबल बना सकते हैं सेल डिटेल्स नाम का, जिसमें क्या होगा कि हर रिकॉर्ड जो है, हर जो डेटा उसमें पुट किया हुआ है वैल्यू, वो सारा यूनिकली आइडेंटिफाई करे। और हम लोग जो डेटा है क्लाइंट आईडी नाम का जो कॉलम है उसमें एक नया कॉलम हम डाल सकते हैं। क्लाइंट आईडी क्या होगा, हर कस्टमर का अलग अलग होगा, जो कि हेल्प करेगा हर डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। और सेल्स टेबल जो होगा उसमें भी हम लोग एक ऐसा कॉलम लेंगे जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर डेटा को। तो यहाँ पर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि नीचे एक टेबल बना हुआ होगा, रुकिए एक आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सपोज दैट एक टेबल बना हुआ होगा, उसमें क्लाइंट आईडी नाम का एक हम लोग डेटा ले लेंगे। क्लाइंट आईडी जो होगा वो एक्चुअली आपका हर वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये 2 अलग अलग टेबल मैंने उसी से बना लिया, क्लाइंट टेबल और सेल्स टेबल। क्लाइंट टेबल में जो डेटा है उसमें क्लाइंट का डिटेल्स है, क्लाइंट का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और एक आपको कॉलम चूज कर लिया गया क्लाइंट आईडी के नाम से। देखिए क्लाइंट आईडी क्या करता है, हर एक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। मतलब शीला अरोड़ा का क्लाइंट आईडी है 1, वैभव मित्तल का 2, सौरभ तयाल का 3, प्रशांत सिंह का 4, ये अलग अलग क्लाइंट आईडी है, और इसमें हम लोग प्राइमरी की सेट कर देते हैं। सेल्स टेबल देखिए, सेल्स टेबल में देखिए अलग अलग ऑर्डर आईडी है, और ऑर्डर आईडी के साथ क्लाइंट आईडी है, दोनों में प्राइमरी की सेट किया गया है,
और सेल डेट है और आइटम्स अबाउट, ये अलग अलग कॉलम है। अब देखिए क्लाइंट टेबल में देखिए एक ही प्राइमरी की है और सेल्स टेबल में दो प्राइमरी की है। क्लाइंट टेबल में देखिए कितना क्लाइंट आईडी है, 4 क्लाइंट आईडी है, लेकिन सेल्स टेबल में रिपीटेड वे में डाला जा रहा है क्योंकि अलग अलग क्लाइंट का डेटा है। तो यहाँ से देखिए इसमें हम लोग नेम वाला जो कॉलम है वो हटा दिए और वो उससे मैच कर रहा है एक्चुअली। अब पहले आपको समझना होगा प्राइमरी की क्या होता है। इस एग्जांपल में मैंने अभी आपको बताया कि फील्ड जो क्लाइंट आईडी नाम का जो कॉलम है उसमें जो डेटा है वो एक ही वार्ड है क्लाइंट टेबल में, ठीक है। लेकिन बट सिंस वन क्लाइंट कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स, लेकिन एक क्लाइंट एक से ज़्यादा बार ऑर्डर कर सकता है, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो है सेल्स टेबल में वो आ सकता है। सिंस वी कैन नॉट हैव एन ऑर्डर विदाउट अ कस्टमर, अगर हमारे पास कस्टमर नहीं होगा तो हमको ऑर्डर कैसे मिलेगा हम लोगों को। तो इसीलिए हम लोग क्लाइंट को जो है एक तरह से पेरेंट टेबल और सेल्स को चाइल्ड टेबल बोल सकते हैं, ओके। और रिलेटेड टेबल्स जो होगा जैसे कि इस तरह का जो रिलेटेड टेबल है, दोनों टेबल आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लाइंट टेबल में क्लाइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और सेल्स टेबल में अलग अलग क्लाइंट क्या चीज़ उसको सेल किया गया उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और किसी भी क्लाइंट का डिटेल्स हमको जानना है तो उसके क्लाइंट आईडी से क्लाइंट टेबल के थ्रू हम लोग जान सकते हैं। मतलब दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों में एक कॉमन फील्ड है जिसका नाम है क्लाइंट आईडी। देखिए क्लाइंट आईडी नाम का जो फील्ड है वो दोनों में है, ओके। तो ये दोनों में जो कॉमन फील्ड है क्लाइंट आईडी, ये हमको हेल्प करता है किस चीज़ में, दोनों टेबल को आपस में रिलेट करने में। कैसे, जैसे पहला जो ऑर्डर आईडी है 789, ये किस क्लाइंट ने खरीदा, क्लाइंट आईडी 1 है तो इसका मतलब शीला अरोरा ने खरीदा जिसका एड्रेस नोएडा है और फ़ोन नंबर है 24x490। उसने कब खरीदा, तो 1 नवंबर 2012 को खरीदा, 3 आइटम्स खरीदा। इस तरह से हम लोग दोनों टेबल को आपस में रिलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉमन फील्ड। वी कैन स्टोर डेटा अबाउट पीपल वंस बट रेफर टू दोज पीपल मैनी टाइम्स इन अ डेटाबेस। अब इसमें तो ये यूनिक फील्ड है जो हर वैल्यू को करने में हेल्प करता है। उस कॉलम में हम लोगों ने प्राइमरी की सेट किया है। प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल यूनिकली, ओके। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया आपको क्लाइंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है उस क्लाइंट टेबल में, और प्राइमरी की क्या करता है, वो इंडेक्स्ड इस तरह से होता है डेटाबेस में तो जिससे कि मेकिंग इट फास्टर फॉर द डेटाबेस टू सर्च फॉर द रिकॉर्ड। व्हेन प्राइमरी की कंसिस्टेंट is applied in one or more columns then it is known as कंपोजिट प्राइमरी की। आप देख सकते हैं दूसरा जो टेबल है सेल्स टेबल, इसमें दो अलग अलग कॉलम फील्ड में जैसे ऑर्डर आईडी और क्लाइंट आईडी, इस दोनों में प्राइमरी की सेट किया गया है। तो अगर किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम में हम लोग प्राइमरी की सेट करते हैं तब हम लोग उसको बोल सकते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, ओके। अब हम लोग बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में, फॉरेन की क्या होता है। देखिए फॉरेन की क्या होता है इसको समझिए। जब हम लोग एक टेबल के डेटा को दूसरे से रिलेट करते हैं, एक टेबल समझिए एक कंट्री हो गया, दूसरा टेबल दूसरा कंट्री हो गया, सपोज दैट, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ओके। तो एक टेबल का डेटा हम दूसरे टेबल में रिलेट कर रहे हैं, उस टाइम जो है ये प्राइमरी की हमारा बन जाता है फॉरेन की। The referred field client ID which occurs in the sales table is called the primary key। देखिए क्लाइंट टेबल में एक क्लाइंट आईडी नाम का एक कॉलम है, फील्ड है, वो प्राइमरी की है यहाँ पर, लेकिन इसी का जो है सेल्स टेबल से रिलेट किया जा रहा है और सेल्स टेबल में रिलेट करके इसका यूज किया जा रहा है जिससे कि हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन पता करना हो इजीली हम लोग पता कर सके। तो यहाँ पर जो है ये फॉरेन की कहलाएगा, ओके। हिंस द फॉरेन की identifies a column or set of columns in one referencing table that refers to a column or set of columns in another reference table. The one side of a relation is always the parent and provides the primary key attributes to be copied, okay. The many side of a relation is always the child into which the foreign key attributes are copied. So you must memorize it that
वन पेरेंट इज प्राइमरी की, मैनी मीन्स चाइल्ड की, दैट इज फॉरेन की। जिस एक कॉलम में अगर एक किसी एक टेबल में एक कॉलम में प्राइमरी की सेट है तो वो एक पेरेंट टेबल हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरे टेबल में अगर एक से ज़्यादा कॉलम में प्राइमरी की सेट है, इसका मतलब है कि वो दूसरे टेबल से रिलेटेड है और वहाँ का जो डेटा है जिस कॉलम में प्राइमरी की सेट किया गया वो वहाँ पर वो चाइल्ड टेबल हो गया और फॉरेन की जो है वहाँ पर उसको हम लोग कहेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी पॉइंट जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। वो क्या कि जो इंड यूजर्स होते हैं, इंड यूजर्स में नेवर हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटाबेस, दे कैन ओनली सी व्हाट वी परमिट देम टू एंड कैन सेलेक्ट ओनली फ्रॉम द ऑप्शंस यू गिव देम। जैसे कि हम लोग डेटाबेस का यूज़ करते हैं, सपोज दैट डेटाबेस का एक टेबल है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का हमारे स्कूल में, और उससे एक सॉफ्टवेयर अटैच्ड है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग फ़ी सब जमा करते हैं, ठीक है, फ़ी पे करने जाते हैं। तो अंकल क्या करते हैं, जो एडमिशन नंबर या रोल नंबर है स्टूडेंट का क्लास के साथ, वो सारा इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, क्वेरी करते हैं और उससे रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट का सारा अपीयर हो जाता है। तो एक्चुअली हम लोग उस सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर पूरा जो इन्फॉर्मेशन उसको हम डायरेक्ट नहीं देख सकता कोई भी इंडिविजुअल। जैसे रेलवे का डेटाबेस है तो रेलवे के डेटाबेस में क्या क्या है सारा चीज़ हम नहीं देख सकते हैं। ओके, डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है हम लोगों को। रेलवे का ही मान लो डेटाबेस है जिसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, कौन सा ट्रेन कहाँ जाता है, कैसे जाता है, टिकट सीट अवेलेबल है या नहीं, तो सारा इन्फॉर्मेशन हम जस्ट फ्रंट एंड यूज़र के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस तो बैक एंड मतलब ये प्लेटफॉर्म है हमारा, लेकिन हम जो एंड यूजर्स हैं वो फ्रंट एंड यूजर्स हैं। तो हम लोग बस उस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर जो है उसको बस एक्सेस कर सकते हैं, कंप्लीटली हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या क्या है वो सारा हम नहीं देख सकते। बस डेटाबेस के थ्रू जो परमिट किया जाता है कि हम ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बस उसी को हम लोग ऑप्शंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे असेसमेंट से रिलेटेड, ये आप लोग खुद से बना सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, तो ये हो सकता है हमारा डेटाबेस। सेकेंड है अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेज, ये हो गया हमारा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है अ डैश इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल पे जो बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारा हो गया RDBMS। 3 पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर आर, कोई 3 पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, ओरेकल, और भी बहुत सारा है, फॉक्स प्रो है, MySQL है, अलग अलग है, तो कोई 3 का नाम लिखना है। अ डैश इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल, टेबल में अलग अलग रो को आइडेंटिफाई करने में यूनिकली हेल्प करता है प्राइमरी की। नेक्स्ट है कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश कॉलम्स, एक से ज़्यादा अगर प्राइमरी की कॉलम्स होता है तो उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट की, प्राइमरी कंपोजिट की। अब कुछ क्वेश्चन है, व्हाट डज DBMS स्टैंड फॉर, DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट डज RDBMS स्टैंड फॉर, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS, डेटा जो है RDBMS में किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है इसके बारे में मैंने बता चुका है डिस्क्रिप्शन में। देखिए डेटाबेस जो होता है एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। हर कॉलम को हम लोग फील्ड बोलते हैं और रो को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं, और उसके अंदर जो डेटा हम लोग पुट करते हैं दैट इज कॉल्ड वैल्यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टेट द रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अभी तुरंत मैंने आपको ये पॉइंट बताया है प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन और क्या डिफरेंसेज है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन 2 के बारे में, जो कि आपका है क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड SQL कमांड्स। थैंक यू, बाय।